अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी में सब हेडिंग है इसकी सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी कंसेप्चुअल ओवरव्यू। तो हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन से हमारा क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है तो उसमें डेफिनेशन और इसका थोड़ा बैकग्राउंड। 21st सेंचुरी में जो सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज़ हैं जिसमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज़ और मॉडर्न सिक्योरिटी दोनों आती हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज़ में जैसे बॉर्डर्स पे लड़ाइयाँ होती हैं और वेपन्स के थ्रू फिज़िकली लड़ाइयाँ, और जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें फ़िज़िकल नहीं, फ़िज़िकल टू डिजिटल थ्रेट्स होते हैं। डिजिटल थ्रेट्स कैसे, मतलब कि साइबर सिक्योरिटी, उनकी इंफॉर्मेशंस और उनके मतलब मेंटली उनको थ्रेट किया जाता है डिजिटल थ्रेट्स के थ्रू। ठीक है। इसमें साइबर सिक्योरिटी जो है वो इसका लैंडस्केप बहुत ज़्यादा हाई पे जाता है। कैसे इम्पैक्ट्स ऑफ साइबर थ्रेट्स ऑन इंडिविजुअल पे भी पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस और नेशन सब पे पड़ते हैं, क्योंकि किसी की पर्सनल इन्फो और किसी की बहुत ज़्यादा मतलब कि इंफॉर्मेशन जो होती है उससे मेंटली फिज़िकली हर तरह से बंदा थ्रेट हो सकता है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा थ्रेट्स दिए जाते हैं वो साइबर सिक्योरिटी हैकिंग के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस। ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसमें रोल प्ले करती है सिक्योरिटी में, कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू सारा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो जाता है। तो इसके थ्रू बॉर्डर सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा इसमें चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। फिर है हमारा इमर्जिंग थ्रेट्स, दूसरे कौन से होते हैं इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत बड़ा इमर्जिंग थ्रेट है सबके लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये इतने मतलब कि पीक पे जाके काम कर रहे हैं कि ये सबको थ्रेटन करेंगे, चाहे वो उसकी जॉब्स हों। और जॉब्स का अभी रिसेंटली जॉब्स जो हैं वो भी थ्रेटन हुई हैं, और सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली रोबोटिक और फुली कंप्यूटराइज हो गया है। तो इसके थ्रू भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज ये भी बहुत बड़ा थ्रेट है फुल वर्ल्ड के लिए। और इसके अलावा हाईलाइटिंग क्या करता है, नीड ऑफ एंटीसेप्टरी अप्रोचेस टू सिक्योरिटी। एंटीसेप्टरी अप्रोचेस भी लिए जाते हैं सिक्योरिटी के। फिर आता है मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी। मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटीज़ जो हैं मतलब कि हर तरह से अपने आप को सिक्योर करना, वो है कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी में आता है। इसको मतलब कि कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी को एम्फसाइज करता है, और इंटीग्रेट एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और ह्यूमन सिक्योरिटी। तो इकॉनमी की सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, ये सारा मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी में आता है। फिर टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो क्या इसमें प्ले होता है, एक्सप्लोर दी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बोथ एनहेंसिंग एंड चैलेंजिंग सिक्योरिटी एफर्ट्स। सिक्योरिटी एफर्ट्स को इसमें एनहेंस किया जाता है। उसके मतलब कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंज लेकर आती है, चैलेंजिंग सिक्योरिटी एफर्ट्स भी इसमें करने पड़ते हैं। और इसके अलावा इसमें डिस्कस जो होता है टेक्नोलॉजी के रोल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और अदर जो भी मतलब कि टेक्नोलॉजीज़ हैं जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज़ को बनाती हैं। फिर आता है ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमंस की खुद की सिक्योरिटी, उनकी जान की सिक्योरिटी। और मतलब कि इसमें जो डिस्कस होता है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक सिक्योरिटी, और इसके अलावा जो इम्पैक्ट सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ पे पड़ते हैं। एथिकल कंसिड्रेशंस, जो एथिकल के थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस में एथिकल और इन चीज़ों के थ्रू भी थ्रेटन किया जाता है कि मतलब कि ऐसे डायलेमास लिए जाएं, एथिकल डायलेमास जो मॉडर्न सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस में हो। बैलेंस बिटवीन, और इसमें बैलेंस भी होता है सिक्योरिटी और इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी पे, वो एथिकल कंसिड्रेशन में आते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल कॉपरेशन। इंटरनेशनल कॉपरेशन कैसे होती है, एम्फेसाइज द नीड फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन इन एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। इंटरनेशनल कॉपरेशन में ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो एड्रेस होते हैं ग्लोबल कोलैबोरेशन के थ्रू, जो नीड है एम्फेसाइज करने की। फिर है हाईलाइट सक्सेसफुल इंटरनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स।
क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के थ्रू, और फिर अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज़, कौन कौन सी अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, फ्लैक्सिबिलिटी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज़ ली जाती हैं ताकि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के वो ओवरकम किए जाएं। फिर आते हैं उसकी एग्जांपल्स हम लेते हैं इन नेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि नेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस आपस में सक्सेसफुली अडाप्टिव सिक्योरिटी चैलेंजेस को खुद में ही हल करते हैं। सो हमारा जो टॉपिक था सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी में क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और उसका कॉन्सेप्ट, उसका ओवरव्यू, क्या इसके अलावा आपको इसमें कोई भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नहीं है, इसकी सब हेडिंग्स को आप समझ सकते हैं, फिर उसको इंटरलिंक करके क्वेश्चन के हिसाब से बता सकते हैं। और जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या इसमें दे सकते हैं। सो हमें कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, और हमें लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें हमें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।